आप देख रहे टूडे न्यूज़। मैं इस रहमान। आपके यहाँ जो घटना घटी उसके बारे में जरा डिटेल बताइए। ये जमाल अकरम रोमी साहब थे, आरजेडी के जिला आरजेडी के उपाध्यक्ष भी थे। इनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके लिए इनको, जबकि इनकी तबीयत खराब हुई थी, ये DMCH गए। वहाँ जो रिपोर्ट आई 18 तारीख को ये एडमिट हुए। 19 तारीख को रिपोर्ट 4 बजे आ गई थी कि ये पॉजिटिव नहीं, निगेटिव इनका रिपोर्ट है। और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट वहाँ हुआ और जो बता रहे हैं परिजन के ऑक्सीजन इनका निकाल लिया गया। इनके साथ जो DMCH के जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सब इनके साथ बेतरतीब ये किया, जुल्म किया और इन्हें मार दिया। इनके परिजनों के साथ भी वहाँ जो इनके बाद जब इन्होंने, उनके परिजन, इनके बच्चे थे, इनके भांजा थे, भाई थे, चचेरे और ये भतीजा था, ये लोग सब वहाँ थे। जब ये लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई हमारे परिजन कैसे ये हो गया, आपने जो पूरा किट था ऑक्सीजन वाला वो निकाल दिया, निचोड़ दिया और फेंक दिया। इन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ये आपने क्यों कर दिया। उस पर उन्होंने अपनी ऐब को छिपाने के लिए इन्होंने अफवाह करा दिया और कहा कि ये परिजन हमको मारे हैं। और इस तरह से जो वहाँ DMCH में जो ऑफिसर डॉक्टर बैठे हुए थे, नर्सेस थे, उन्होंने हंगामा कर दिया कि ये हमें मारा है। और उसके बाद जो बात बढ़ गई, हम लोग ने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन किया कि मेरे परिजन की मौत कैसे हो गई, जब उससे पहले वो सलामत थे, हर तरह की बातचीत भी हुई थी और किसी तरह का उसमें नहीं था। और रिजल्ट जो था पॉजिटिव निगेटिव इनका ये आया है। और वहाँ जब ये बात क्वेश्चन किया गया तब जा करके वो DMCH के जो PG के लड़के हैं और जो वहाँ जो भी लोग थे वो आए, लगभग 25 से 30 के तादाद में। सबके पास स्टिक, हैंटर, डंडा और न जाने जिस तरह के असलाहा थे। और बेदर्दी से सारों लोगों को मारा है, बच्चों को, और किसी का ये उनके भाई का पूरा विरोध। सब पी के थे, सब कोई भी नहीं था, सब जो शराब पी करके और जितने भी जुल्मियत का हद होता है उन्होंने सारा चीज किया। मेरे बच्चों को मारा, उसके बाद से लाश को घुमाया, लाश को कहा कि पहले जला देंगे। उसके बाद यहाँ के ये बोले प्रशासन कि नहीं, गाय घाट में, लाल घाट में जो है, किला घाट में दफनाया जाएगा। हम लोगों ने मांग किया कि जब हमारे पास सब कुछ है हम अपने घर पर ही क्यों नहीं कराएं। तब उन्होंने क्या किया कि हमारे 2 बच्चे जिसको मारा भी था उनको अंदर कस्टडी में रख लिया। और उसके बाद जमानत के तौर पर कि ये किसी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके वजह से वो मैयत तक को नहीं देखने तक नहीं दिया। और लास्ट में JCB से यहाँ आकर करके रात के 2 बजे या 2:30 बजे पूरा प्रशासन, इसमें SDO, DSP और ये लोग भी थे, और हमारे आदमी को कवर JCB से कवर खनवाया। और जैसे तैसे बेहुरमती के साथ, जब इंसानियत और हमारे इसमें कहा गया है कि लाश का एहतरामन उनको कब्र में रखा जाए, इस तरह का किसी तरह का ये नहीं किया। पूरा बद इंतजामी के साथ जैसे तैसे उनके कब्र में उनको रख दिया गया और मिट्टी इकट्ठा करके ये लोग वापस हो गए। मैं सरकार से निष्पक्ष मांग करता हूँ, आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए, कि इनका सही हो। चूंकि एक आदमी का ये इस तरह का हादसा अब आइंदा ना हो दूसरों पर, इसकी मैं मांग। ठीक, से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी जी, घटना पे जो हुई है आपके दरभंगा जिला में अरे विद्यपुर गांव है, इसके बारे में क्या रहे? सबसे पहले मैं यहाँ की जो सरकार है, नीतीश कुमार और हेल्थ मिनिस्टर, ये दोनों पब्लिक के साथ नंगा नाच करवा रही है। कैसे नंगा नाच करवा रही है? लॉकडाउन बोल करके एक लॉकडाउन का इन्होंने ढोंग रचा, और उसके बाद कोरोना का जिस हिसाब से होना चाहिए था उसका सिस्टम, अगर कोरोना
किसी को अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर कोई बीमार है तो नॉर्मल हॉस्पिटल कोई ले नहीं रहा है, तो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहा है। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, वो सब उनके साथ ऐसा हरकत करता है जैसे लगता है कि कोई जानवर है या कुछ ऐसा है, मतलब लोग उससे दूर भागते हैं। क्या सरकार इसी के लिए इनको नियुक्त किया है? मैं सरकार पे आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा, वो भी इसलिए कि हेल्थ मिनिस्टर का जो सिस्टम है, जो सारा गाइडलाइंस है, वो डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास पहुँचता है तो यहाँ दलाल, जो दलाल सब बैठे हुए हैं और यहाँ दलाली कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? क्या पीएचडी के बच्चे को अगर दारू मिल रहा है तो वो दारू कौन दे रहा है? नीतीश कुमार पहुँचा रहे हैं। एक तरफ से दारू बंद करते हैं, दूसरी तरफ से नीतीश कुमार पहुँचाते हैं। उसके बाद दारू पीने के बाद क्या होता है वो मालूम है। उसके सामने दोषी हो या निर्दोष हो, वो दोनों को पीट डालते हैं। अब यहाँ अतहर उर्मी साहब के जो बच्चे थे, वहाँ पे किसी के भी वालिदैन का अगर इंतकाल होता है तो उनका दिल से पूछिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वहाँ पे वो डॉक्टर से सवाल किया तो डॉक्टर के जो वहाँ पे बहुत सारे टीम थे वो उसको मारा क्यों? तो मैं सीधा सवाल करता हूँ हेल्थ मिनिस्टर से कि क्या डीएमसीएच का यही सिस्टम है? क्या यही रहेगा? इसके लिए मैं डीएम साहब के पास जाऊंगा, एसडीओ साहब के पास जाऊंगा और जो डीएमसीएच के जिम्मेदार हैं, सुप्रिटेंडेंट, उनके पास मैं जाऊंगा और मैं उनसे मांग करूंगा कि इस पे कमेटी बिठाई जाए, इस पे जांच की जाए कि इसका मर्डर कैसे हुआ और क्यों किया और किसने किया। 2 घंटे के अंदर लोग मर जाते हैं। पहले मैंने सुना था कि कोरोना अगर किसी को होता है तो पेट में दर्द हुआ, बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ, उसके बाद दस्त हुआ, फिर 15-20 दिन के बाद जाकर के उनका डेथ होता था। अभी क्या है, ये शख्स कोरोना का रिपोर्ट ब्लड ले गया और उसके बाद बोल दिया डॉक्टर कि आपको कोरोना है। अगले दिन रिपोर्ट आता है शाम में, बोले कोरोना नेगेटिव है। लेकिन उनकी डेथ कैसे होती है ये कोई नहीं। सीसीटीवी कैमरा, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के दलाल, वहाँ के जो लोग थे वो सीसीटीवी कैमरा का तार वगैरह सब खींच खास दिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो मैं सीधा आवाज उठाता हूँ, मैं प्रशासन पे भी आवाज उठाऊंगा कि उस चीज को, वहाँ जो धांधली हो रही है, वहाँ जो अगर ये 3 बार ये जिला परिषद रह चुके हैं, इनके साथ ये हाल हुआ तो क्या आम जनता जो गरीब मजदूर लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो पहले ही से बेघर है, वो पहले से ही बेघर है और कितना बेघर करेंगे। दूसरी बात ये कहना था कि मैं मानता हूं कि ये सरकार करप्ट है, लेकिन इसके अंदर जो भी है, जो हेल्थ मिनिस्टर को कम से कम इतने करने चाहिए, जैसे कि डीएमसीएच हुआ, पीएमसीएच हुआ, जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ दवा अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ मरीज पहुँचते हैं तो बाहर से बोलते दवा लेकर के आओ। उसके बाद जांच होती है, क्या उसके पास एक्सरे मशीन नहीं है? आईसीयू, उसके बाद उसको सीटी स्कैन मशीन नहीं है? सारी मशीन अवेलेबल होने के बावजूद भी उनको बोलते बाहर से करा करके लाओ। वहाँ पे नर्सें अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? आदमी ये सोच के जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल में हमारा सही से ट्रीटमेंट होगा और वहाँ जाने के बाद उसकी लाश मिलती है। ये कैसा राजनीति चल रहा है? तो दरभंगा के जो जिम्मेदार हैं, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये मर्डर जो हुआ है, इसके ऊपर कमेटी बिठाई जाए और जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला जाए और जो इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस घर के बच्चे हैं, अतहर उर्मी साहब के जो बच्चे हैं, जिनको उस रात में मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, उसके बाद फिर उस पर एक बॉन्ड बनाया गया कि ये हम पे कोई आवाज़ न उठाए। ये कैसा राजनीति चल रहा है कि आप हमें मारे और हम आपसे सवाल तक न करें? सवाल न करें, हम सवाल करने वाले नहीं बने। तो हम आपसे ये भी सवाल करते हैं कि उस पर यह अत्याचार क्यों हुआ, इस पर भी कमेटी बिठाई जाए, इस पर भी जांच की जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी उच्च पद अधिकारी ये हमारी वीडियो देखें, वो इसके ऊपर 2 मिनट एक इंसानियत के नाते गौर करें, इस पर समझें, सोचें कि आज इनके साथ ये हाल हुआ है तो हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी गरीब जनता है जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनका क्या हाल होता होगा। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो एक दवा लेने के लिए अगर जाए तो क्या उसकी जान ले ली जाएगी एक गोटी के बदले? ऐसा नहीं होना चाहिए साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए।